हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके स्टडी क्लास पर। आज से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पार्ट 6 संख्याओं में भी है खेल, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों ए बी एक्स वाई जेड एल एम एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बी ए बटे में 33 और बराबर करके क्या है 12b प्लस करना है। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। इसमें क्या करना है, हमें ए और बी का मान पता करना है कौन सा होगा करके। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। हल तो देखो हल करने का इसका तरीका है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इकाई तरफ से ही लेकर हल करेंगे। ठीक है, इकाई यानी फर्स्ट ये वाला पूरा इकाई को पूरा लेंगे। ठीक है, इकाई अक्षर को क्या लेंगे, पूरा लेंगे। तो लिखते हैं इकाई अंक को लेने पर, ठीक है, इकाई को ही लेंगे। ठीक है, जैसे ए है और ए 3 है और बराबर करके क्या है बी है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलेंगे, पहले इकाई को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हल हो जाएगा एफ ए प्लस 3 बराबर क्या आया है बी आया है। देखो प्लस हो रहा है दोनों, ये दोनों संख्या प्लस हो रहा है, उसके बाद आंसर क्या आया है बी आया है। ठीक है, इकाई तरफ को लेकर चल रहे हैं। तो एक जैसे अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो यह इसी रहने दो इसको। चलो ठीक है, समीकरण एक ले लेते हैं इसे। इतना हो गया, इतना समझ गए। अब देखो, अब दहाई अंक को लेंगे। ठीक है, दहाई इकाई दहाई, ये दहाई है ये इकाई और ये क्या है दहाई। ठीक है, इतना हो गया। तो अब दहाई को लेते हैं, दहाई अंक को लेने पर, ठीक है, तो दहाई अंक में किसे लेंगे बी और 3 और इस तरफ को इस पूरे 12 को लेंगे। कैसे, देखो इसमें देखो अब कोई भी संख्या होगा तो इतना जोड़कर क्या हुआ है इसमें, अब इसको जोड़ा होगा तो ये क्या आया होगा 10 से, मतलब दो अंक का संख्या आया होगा। ठीक है, यानी एक इस तरफ बोनस आया है, बोनस अंक आया है, तो इसको डायरेक्ट अब एक साथ ही तो लिखेंगे। इसका कोई तो वो नहीं बन रहा है, जोड़ी नहीं बन रहा है। इकाई दहाई तक ही है, सैकड़ा होता तो इसके साथ अलग से करते, ये तो सैकड़ा वाला नहीं है, तो इसको क्या लेंगे एक साथ लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं b प्लस 3 और बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 3, b 3 पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आ जाएगा बी का मान। इतना समझ गए। अब बी का मान को क्या रख देंगे, यहां रख देंगे। ठीक है, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बी का मान समीकरण 1 में रखते हैं a प्लस 3 बराबर b, तो a बराबर a प्लस, या इसको डायरेक्ट पक्षांतर ही कर देते हैं। चलो b का मान क्या हो जाएगा 9 और 3 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो हमें क्या करना था, a और b का मान पता करना था, तो पता चल गया a का मान कितना है 6 है और b का मान कितना है 9 है। ठीक है, ऐसे हल कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, प्लस वाले को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3xy प्लस y2 और बराबर करके कितना है 1018। ठीक है, तो इसको सेम पहले ही जैसे हल करते हैं। देखो हल तो लिखते हैं, इकाई अंक लेंगे। अब देखो इसमें इकाई है दहाई है सैकड़ा है ना, तब इसमें 3 अंक वाला है। अब ठीक है 3 अंक वाला है तो अब 3 बार करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो इकाई अंक को लेने पर फिर से पहले जैसे इकाई अंक को लेने पर, ठीक है, पहला स्टेप करते हैं, तो y2 और 8 को लेंगे, तो y प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा 8 और 2 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 6। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो y का मान, अब दहाई को लेते हैं, दहाई अंक को लेते हैं, दहाई
अंक को लेने पर, 2.5 अंक को लेने पर, ठीक है, 2.5 वाले को लेते हैं अब, तो x और y और 1 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1। तो देखो y का मान तो पता चल गया, तो y का मान रख देते हैं। देखो y का मान रख दिए हैं, तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर 1, तो x बराबर 6 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाकर -6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। तो अब देखो, अब इसमें x का मान -5 आ गया है, हमने क्या किया है, हम तो जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो -5 आएगा क्या, ये नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो x बराबर -5 तो नहीं आएगा, ठीक है, x बराबर -5 तो नहीं आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, x बराबर हमें 5 लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ने वाला बना रहे हैं, ठीक है, जोड़ने वाले बना रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस तो नहीं आएगा, तो लिखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए x का मान -5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर +5 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या लेना है, x बराबर +5 लेंगे, ठीक है। अब देखो x का मान पता चल गया हमें और y का मान पता चल गया, x और y वाला ही तो है, तो अब इसमें मान रख कर देख लो, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो a3, x की जगह क्या रखना है, +5 रखो, और y की जगह कितना रखो, 6 रखो, और यहाँ y का मान कितना है, 6, तो यहाँ पर भी 6 आ गया, और यहाँ पर भी 6 आ गया, और यहाँ पर 2 है पहले से। अब इसको जोड़ कर देख लो, सही आया, पता चल 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 5 6 11 का 1 हासिल है 1, 6 3 9 1 10। तो देखो ये हमारा क्या है, सही है, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। इतना समझ गए होगे, ऐसे हल करना है क्वेश्चन को।